हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना ही चैनल लाइव डिजिटल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर रेलवे की सभी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस की तैयारी कराई जाती है। आज हम लोग 25% LDC कोटे का जेई का क्वेश्चन बैंक देखेंगे। दोस्तों, ये जूनियर इंजीनियर का है। इसमें ये दानापुर डिवीज़न का क्वेश्चन बैंक है, जो यानी कि ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इस सभी के क्वेश्चन बैंक इसमें दिया हुआ है। तो मुझे आशा है दोस्तों कि अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। टोटल 10 क्वेश्चन हैं। शुरू से लास्ट तक वीडियो देखना ना भूलें और कंप्लीट वीडियो देखिए और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कीजिए। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मेधा मेक में ACEMU में ट्रांसफार्मर की रेटिंग कितनी होती है? तो इसमें ट्रांसफर की रेटिंग जो है 1100 kVA होती है। 1100 kVA इंग्लिश में भी दिया हुआ है, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर रेटिंग इन मेधा मेक ACEMU 1100 kVA। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ MCCB। MCCB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। डी नंबर ऑप्शन है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैक को ऊर्जावान बनाने के लिए न्यूनतम BA वोल्टेज यानी कि बैटरी वोल्टेज क्या होता है? मिनिमम BA वोल्टेज टू एनर्जाइज ए रैक। तो इसके आंसर हो जाएगा 3 का डी यानी कि 85 वोल्ट चाहिए। रैक को ऊर्जावान बनाने के लिए न्यूनतम बैटरी वोल्टेज 85 वोल्ट होना चाहिए एनर्जाइज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हेडलाइट का प्रकार चालू बंद टॉगल स्विच इनमें से कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए DPST। टाइप ऑफ हेडलाइट ऑन ऑफ टॉगल स्विच, आंसर ए DPST। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इशारा करने के लिए टेल लैंप दिया गया है? ट्रेन लाइन में है या फिर ट्रेन चल रही हो या फिर ट्रेन का आखिरी वाहन या फिर ट्रेन स्थिर है, इनमें से क्या हो जाएगा? इंग्लिश वर्जन देखेंगे, टेल लैंप गिवन टू इंडिकेट ट्रेन इन लाइन, ट्रेन इज मूविंग, लास्ट व्हीकल ऑफ ट्रेन, ट्रेन इज स्टेबल। इनमें से आंसर हो जाएंगे इसके सी, ट्रेन का आखिरी वाहन, लास्ट व्हीकल ऑफ ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए क्लास ODC का ग्रॉस क्लियरेंस होता है। ग्रॉस क्लियरेंस ऑफ ए क्लास ODC इज एबव, आंसर 230 mm यानी कि 230 mm होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हूटर साउंड होने के उपरांत डबल एग्जिट से मेडिकल वैन को डैश के अंदर शेड से निकल जाना चाहिए। इंग्लिश वर्जन, आफ्टर साउंडिंग ऑफ हूटर मेडिकल वैन शुड बी डिस्पैच्ड फ्रॉम शेड बाय डबल एग्जिट विद इन, सी नंबर ऑप्शन 15 मिनट यानी कि 15 मिनट के अंदर शेड से निकल जाना चाहिए। ये हो जाएगा 15 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास B दुर्घटना है, इनमें से कौन से? टक्कर या आग या विस्फोट या पटरी उतरना या टाली टक्कर। तो इनके आंसर हो जाएंगे आग या विस्फोट, ऑप्शन नंबर बी। इसे इंग्लिश वर्ड देखें, क्लास B एक्सीडेंट, आंसर फायर और एक्सप्लोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खतरे में ट्रेन सिग्नल पास करने को दुर्घटना किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? ट्रेन पासिंग सिग्नल इन डेंजर इज क्लासिफाइड इन विच क्लास ऑफ एक्सीडेंट, आंसर क्लास H, ऑप्शन नंबर ए, क्लास H। नेक्स्ट क्वेश्चन, LHB कोच का POH डैश माह के अंतराल पर किया जाता है। तो इनमें से हो जाएगा, जैसे इंग्लिश वर्जन, POH ऑफ LHB कोचेज इज डन आफ्टर डैश मंथ। इनके आंसर हो जाएंगे सी, 36 मंथ। 36 मंथ मतलब 3 ईयर्स हो गए, 3 साल। POH मतलब होता है दोस्तों पीरियडिकल ओवरहॉलिंग। पीरियडिकल ओवरहॉलिंग। तो LHB कोच का POH जो होता है 36 महीने के अंतराल पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर फाइंडिंग व्हाट डिफेक्ट UST इज डन, UST में कौन सा दोष चेक किया जाता है?
तो ये हो जाएगा आंतरिक दरार, इंटरनल क्रैक। यूएसटी होता है, यूएसटी का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रासोनिक टेस्ट, अल्ट्रासोनिक टेस्ट। इसके आंतरिक इंटरनल क्रैक को चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटो आइसोलेटिंग कॉक किस जगह पर होता है? पेंटो आइसोलेटिंग कॉक किस जगह पे होता है? तो इनमें से आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर, HT कंपार्टमेंट में। इंग्लिश वर्जन, लोकेशन ऑफ पेंटो आइसोलेटिंग कॉक, आंसर HT कंपार्टमेंट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर ड्रायर में आर्द्रता सूचक का मान रंग क्या है? आंसर ब्लू। द स्टैंडर्ड कलर ऑफ ह्यूमिडिटी इंडिकेटर इन एयर ड्रायर, आंसर ब्लू, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन स्ट्रोक के दौरान इनलेट वाल्व खुलते हैं? आंसर सक्शन। इंग्लिश वर्जन देखेंगे, ड्यूरिंग विच स्ट्रोक इनलेट वाल्व ओपन, आंसर सक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूब वायल फिल्टर ड्रम स्थित है? ल्यूब वायल फिल्टर ड्रम इज लोकेटेड इन, आंसर रेडिएटर रूम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर कॉन्ट्रैक्टर किसके कारण फड़फड़ाते हैं? इनके आंसर हो जाएगा कम नियंत्रित वायु दबाव, लेस कंट्रोल एयर प्रेशर। इंग्लिश वर्जन, पावर कॉन्ट्रैक्टर्स फ्लटर्स ड्यू टू लेस कंट्रोल एयर प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईंधन तेल प्रणाली में डैश प्रकार के फिल्टर का उपयोग किया जाता है? इन फ्यूल ऑयल सिस्टम डैश टाइप ऑफ फिल्टर आर यूज्ड, आंसर पेपर टाइप, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेपर टाइप हो जाएगा इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमआर दक्षता परीक्षण किससे संबंधित है? एमआर एफिशिएंसी टेस्ट इज रिलेटेड टू, इसके आंसर हो जाएगा कंप्रेसर, ऑप्शन नंबर डी, सीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमिक ब्रेक ग्रिड मोटर है? इंग्लिश वर्जन, डायनेमिक ब्रेक ग्रिड मोटर इज ए, आंसर डीसी मोटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डीसी मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, WDG4G को शुरू करने के लिए न्यूनतम बैटरी वोल्टेज क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द मिनिमम बैटरी वोल्टेज फॉर स्टार्टिंग ऑफ WDG4G? इनके आंसर हो जाएगा 55 वोल्ट, 55 वोल्ट, इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, EMU ट्रांसफार्मर की रेटिंग कितनी होती है? रेटिंग ऑफ EMU ट्रांसफार्मर इज, आंसर बी 1000 kVA। नेक्स्ट क्वेश्चन, EMU में MR दबाव कितना होता है? तो इसका दबाव, MR दबाव जो है 7 kg होता है, 7 kg, 7 kg पर cm स्क्वायर। इन EMU द MR प्रेशर इज 7 kg पर cm स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ARR स्टैंड फॉर, ARR स्टैंड फॉर, आंसर ABB रीसेट रिले। इनके अकॉर्डिंग आंसर दोस्तों, इसे ARR है, ABB रीसेट रिले है। ये डिपार्टमेंटल क्वेश्चन है, तो ये डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आंसर फुल फॉर्म दिया हुआ है। ये नहीं समझे कि आप फुल फॉर्म कोई और भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ABB रीसेट रिले हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, DDU स्टैंड फॉर, DDU हो जाएगा ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, DC-DC कन्वर्टर आउटपुट वोल्टेज क्या होता है? इनके हो जाएगा ऑप्शन नंबर, DC-DC कन्वर्टर होता है, इसके होता है 24 वोल्ट होता है। DC-DC कन्वर्टर आउटपुट वोल्टेज जो है 24 वोल्ट होता है, यानी कि एक तो होता है 24 वोल्ट का और एक होता है 48 वोल्ट का। तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाए ऑप्शन नंबर सी 24 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ ISMON यानी ESMON, तो इनके आंसर हो जाएगा एनर्जी एंड स्पीड मॉनिटरिंग सिस्टम, एनर्जी एंड स्पीड मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट और पंखे का HRC फ्यूज की रेटिंग कैब में किस एम्पेयर की फ्यूज होता है? तो इसके हो जाएगा लाइट और पंखे की ये 63 एम्पेयर की हो जाएगा, 63 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 है जो कितने स्विच फ्लैशर के लिए होती हैं? तो इसके अकॉर्डिंग फ्लैशर के लिए जो स्विच होती हैं वो है 2, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ IGBT। IGBT का फुल फॉर्म क्या होता है? IGBT का फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ऑप्शन नंबर ए, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संशोधन के साथ 140 टन BD क्रेन BD क्रेन GW की अधिकतम ढुलाई गति क्या है? तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा सर 100 किलोमीटर पर आवर। मैक्सिमम हॉलिंग स्पीड ऑफ 140 टन BD क्रेन विथ मॉडिफिकेशन इज 100 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNR में कौन सी क्रेन कार्यरत है? DNR में कौन सी क्रेन कार्यरत है? इससे हो जाएगा गोटवाल्ड ओल्ड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, HRD का कौन सा मेक झाझा MRT में है? तो ये हो जाएगा बी, हॉल मार्ट्रो। दानापुर का है, दानापुर डिवीजन का है, इसीलिए इन दोनों क्वेश्चन डिवीजन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो HRD कौन सा मेक झाझा ART में है? तो ये हॉल मार्ट्रो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, DNR पर HRI का निर्माण HRE का निर्माण वर्ष क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, BEMCO 2017। मेक ईयर ऑफ HRE एट DNR BEMCO /2017। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष 140 टन BD क्रेन को DNR में चालू किया गया? किस वर्ष? आंसर हो जाएगा 2003। कमीशनिंग ईयर ऑफ 140 BDC क्रेन एट DNR 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल संख्या हाइड्रोलिक कटर स्पार्म DNR पर उपलब्ध है। इनमें टोटल नंबर हाइड्रोलिक कटर अवेलेबल एट स्पार्म DNR। तो आंसर हो जाएगा इसका 2 सेट। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, DNR यानी दानापुर डिवीजन में निम्नलिखित में से किसमें दोहरा निकास नहीं है? तो इसके आंसर हो जाएगा बी, 140 140 TBD क्रेन। ये क्रेन के अकॉर्डिंग आंसर है, तो ये क्रेन वाला आंसर हो जाएगा 140 BD क्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ART झाझा के साथ NDRF टीम के साथ आखिरी मॉक ड्रिल कब आयोजित की गई थी? तो आखिरी मॉक ड्रिल कब आयोजित की गई थी? इसमें हो जाएगा 16 फरवरी 2024। ऑप्शन नंबर सी। लास्ट मॉक ड्रिल विथ NDRF टीम विथ ART झाझा JAJ was conducted on 16 फरवरी 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन, IR पर कुल 140 TBD क्रेन की आबादी है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ 140 BD क्रेन ओवर IR इज आंसर 74। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 140 टन BD क्रेन की आवाजाही की मंजूरी दी जाती है इनमें से किसके द्वारा? तो CMPE के द्वारा। CMPE ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के वैगन में हुक लगाने के लिए सेंटर सील का उपयोग किया जाता है? तो इनमें आंसर हो जाएगा BOBRN। इन विच वैगन टाइप सेंटर सील इज यूज्ड फॉर फिक्सिंग हुक्स ऑफ क्रेन? आंसर BOBRN। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेन संचालन के दौरान आवश्यक कर्मचारियों की तैनाती की संख्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? तो 15 होनी चाहिए। नंबर ऑफ स्टाफ डिप्लॉयमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग क्रेन ऑपरेशन एज पर रूल 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल संख्या श्रेणी ART में वाहनों कुल संख्या कितनी हो जाएगी इसमें? तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9। टोटल नंबर ऑफ व्हीकल इन क्लास A 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, ART ARME उपकरणों खरीद के लिए HLC की सिफारिश कौन सा है? HLC रिकमेंड फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ ART ARME इक्विपमेंट। आंसर ए, HLC 37। नेक्स्ट क्वेश्चन, ARMV प्रभारियों के लिए नगद अग्रदाय के लिए HLC की सिफारिश क्या है? HLC रिकमेंडेशन फॉर कैश इंटरेस्ट ऑफ ARMV इन चार्जेस। आंसर डी, HLC 41। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेन ऑपरेटर के लिए अनिवार्य पुनश्चर्या पाठ्यक्रम की अवधि क्या है? ड्यूरेशन ऑफ मैंडेटरी रिफ्रेशर कोर्स फॉर क्रेन ऑपरेटर। आंसर बी, 4 वीक्स, यानी कि 4 सप्ताह इनके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकरण परीक्षण हेतु प्रोफार्मा भरने की अवधि क्या है? आंसर सी, मंथली, यानी कि हर महीने आप प्रोफार्मा भरने की अवधि है। नेक्स्ट, ड्यूरेशन फॉर फिलिंग ऑफ प्रोफार्मा इक्विपमेंट टेस्टिंग इज मंथली। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन स्लिंग्स के विवरण के परीक्षण के लिए आवधिकता यानी टाइम पीरियड
periodicity of testing particulars of chain lengths. आंसर डी 6 मंथली, यानी 6 महीने पर एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ART/ARME को रद्द करने के लिए सायरन कोड क्या है? इसके सायरन कोड हो जाएगा सी 1 लॉन्ग हुटर 90 सेकेंड, 1 लॉन्ग हुटर 90 सेकेंड यानी 90 सेकेंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीका वायरस किस मच्छर से फैलता है? तो जीका वायरस एडिज मॉस्किटो से फैलता है, एडिज मॉस्किटो। इंग्लिश वर्जन, जीका वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय विच मॉस्किटो? आंसर एडिज मॉस्किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया था? 2024 में पेपर है और 2020 का ये दे रखा ओलंपिक, तो 2020 का ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICAR किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है? ICAR इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री? आंसर बी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? इनमें से कौन सा? तो इनमें से ग्रीन हाउस गैस ये सारे हैं। इंग्लिश वर्जन देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रीन हाउस गैसेज? आंसर ऑल, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी द्रव का वह गुण क्या है जिसके कारण कि उसकी मुक्त सतह न्यूनतम सतह क्षेत्रफल रखने का प्रयास करती है? आंसर सरफेस टेंशन। इंग्लिश वर्जन, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड ड्यू टू विच इट्स फ्री सरफेस ट्राइज टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया? आंसर सी, सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस रसायन का उपयोग सोडियम लवण युक्त साबुन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसके आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के जीवाणु किण्वन द्वारा निर्मित भोजन है, इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा योगुर्ट, योगुर्ट। फूड प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियल फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क, योगुर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों से सुगंध क्यों निकलती है? फ्लावर्स एमिट फ्रेग्रेंस टू। ऑप्शन आंसर हो जाएगा अट्रैक्ट इंसेक्ट। फूलों से सुगंध क्यों निकलती है? ये अट्रैक्ट इंसेक्ट्स को यानी कि अट्रैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे सामान्य स्तनपायी इनमें से कौन से हैं? आंसर सी हो जाएगा ह्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैसें सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा इसके आंसर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं? तो इनमें से आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस, यानी कि इसका हिंदी होता है प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड यूजिंग सनलाइट? आंसर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे का रासायनिक चिन्ह क्या है? व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ आयरन? आंसर हो जाएगा Fe, मतलब फेरस। ये सोने का है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सोने का है, और हम जिसको बोलते हैं सोना का। ये है ऑप्शन नंबर बी जो है वो है अर्जेंटम, यानी चांदी का। ऑप्शन नंबर बी है, इसको बोल देंगे अर्जेंटम, और सी फेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गति के नियम की खोज किसने की थी? तो गति के नियम की खोज जो है वो आइजैक न्यूटन ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। हु डिस्कवर्ड लॉ ऑफ मोशन? आंसर सी, आइजैक न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम का रासायनिक चिन्ह इनमें से क्या है? आंसर हो जाएगा Na। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गति के नियम की खोज किस न्यूटन ने की था? आइजैक न्यूटन ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम का रासायनिक चिन्ह जो है वो Na है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर जो है आर्कटिक महासागर, स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, आर्कटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है?
लास्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड? आंसर डी, ग्रीनलैंड। यानी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, षटभुज की कितनी भुजाएं होती है? हाउ मेनी साइड्स डज ए हेक्सागोन हैव? आंसर 6। हेक्सागन अगर होगा 6 हो जाएगा, पेंटागन होगा तो 5 होगा, ऑक्टागन होगा तो 8 होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अगर ऑक्टागन होगा तो। लेकिन इसमें षटभुज की संख्या दे रखा है इसीलिए 6 होगा, 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 में ये मैथ का क्वेश्चन रखा है, इफ x इक्वल 5 y इक्वल 6, तो इसको सोल्व करने के बाद आंसर आएगा 121, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, आधार 15 सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसको सोल्व करें, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 है, बेस कितनी 10 है, हाइट कितनी 15 है, यानी कि आधार 15 है, तो ये कट जाएगा 2 से 5, यानी कि 15 × 5 = 75, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन होता है πr²h। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए, सेट जरूर हो जाता है। तो ये हो जाएगा 22/7, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 7 है, 7 × 7 कर देंगे, ऊंचाई 14 है, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 × 7 = 154, 154 में 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2156, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 40% 120 है तो उसी संख्या का 10% क्या हो जाएगा? मान लिया वो संख्या x है तो x का 40% फाइंड कर देंगे, 40% बराबर 120, यानी कि वो संख्या क्या हो गया 250। इसका 10% क्या होगा? तो इसका 10% होगा 25, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टोर ने शुरू में एक उत्पाद की कीमत 20% की वृद्धि की है, फिर परिणामी कीमत में 15% की कमी कर दी। यदि मूल कीमत 150 थी तो अंतिम विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? इसको सोल्व करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा, इसको सोल्व करने थोड़ा टाइम लगेगा, सोल्व करेंगे आप तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 153। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खुदरा विक्रेता ने RS 250 यानी 250 रुपये में 50 कंप्यूटर मॉनिटर खरीदा। यानी 250 रुपये में 50 कंप्यूटर का मॉनिटर खरीदा, तो इसका मतलब ये 5 रुपये खरीदा। 250 में 50 कंप्यूटर के मॉनिटर खरीदा, उनमें से 20 को प्रत्येक 15% लाभ पे और शेष को 8% की हानि बेच दिया। कुल लाभ या हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। तो सबसे पहले इन्होंने खरीदा था 50 कंप्यूटर का मॉनिटर खरीदा 250 रुपये में, 250 रुपये में खरीदा, तो 5 रुपये इन्होंने खरीदा और 20 को इन्होंने 15% के बेनिफिट पे बेच दिया। इसको सोल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि आपसे सोल्व नहीं हो तो सोल्व मैं करके बता दूंगा, आप लेकिन कमेंट पर से कमेंट कीजिएगा तो सोल्व करके मैं बता दूंगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा 1.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ साइन 180। साइन 180 की वैल्यू जो है वो आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज DRS स्टैंड फॉर इन क्रिकेट? DRS का फुल फॉर्म क्या हो क्रिकेट में? तो इसका क्रिकेट में सर जाएगा डिसीजन रिव्यू सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डिसीजन रिव्यू सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजन का उपयोग डैश में परिलक्षित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा NTKM। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मैनुअल में रेलवे अस्पतालों की सूची उपलब्ध होती है? तो एक्सीडेंट टाइम टेबल में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक्सीडेंट टाइम टेबल में जो होता है रेलवे अस्पतालों की सूची होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल लोकोमोटिव का कोडल जीवन क्या है? व्हाट इज द कोडल लाइफ ऑफ डीजल लोकोमोटिव? आंसर बी 36 ईयर्स, 36 वर्ष जो है डीजल लोकोमोटिव का कोडल जीवन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, WDG लोको का पहिया व्यवस्था कैसा है? व्हील अरेंजमेंट ऑफ WG5 लोकोमोटिव इज आंसर बी कोबो टाइप। यहाँ DG है यानी कि ब्रॉड गेज डीजल है और गुड्स भी है, तो ये इसके जो है ये दोनों है यानी को और बोट टाइप दोनों है। और इसमें देखें अगर WAP5 रहता, WAP5 तो ये है बोबो टाइप है, WP7 जो है कोको टाइप है। तो इसमें WDG5 है, ये को और बो दोनों टाइप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, WG5 लोको का ईंधन क्षमता क्या है? फ्यूल कैपेसिटी ऑफ WG5 लोकोमोटिव इज आंसर ए 5000 लीटर्स। WDG5 लोको का ईंधन क्षमता जो है 5000 लीटर्स कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, HHP लोकोमोटिव में अधिकतम कितने EFCO प्रदान किए गए? हाउ मेनी मैक्सिमम EFCO प्रोवाइडेड इन HHP लोकोमोटिव? आंसर डी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, CEB ब्रेकर बंद स्थिति स्क्रीन पर कौन सा फॉल्ट कोड आता है? आंसर हो जाएगा डी 1119। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, VCD चुंबक वाल्व बंद करने के बाद VCD डैश है। इसका आंसर हो जाएगा बी ओनली मैकेनिकल साइड वर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकोमोटिव का एक ही दिशा में चलना किसके कारण हो सकता है? तो यह हो जाएगा रिवर्सर दूसरी दिशा में नहीं आ रहा है। रिवर्सर हाँ सही, दूसरी दिशा में नहीं आ रहा है। लोकोमोटिव मूविंग इन वन डायरेक्शन ओनली कैन बी ड्यू टू रिवर्सर नॉट कमिंग टू अदर डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्नल को चालू स्थिति में कॉल करने से पहलू दिखता है वह कौन सा है? तो इसके आंसर हो जाएगा सी व्हाइट। द एस्पेक्ट साउंड बाय कॉलिंग सिग्नल इन ऑन पोजिशन इज व्हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, EMD लोको में जल प्रणाली की क्षमता क्या है? कैपेसिटी ऑफ वाटर सिस्टम इन EMD लोकोमोटिव। आंसर सी 670 लीटर्स, 670 लीटर्स इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, EMD लोको में जब लोको LR% 80 दिखा रहा है तो कौन सी शक्ति कम हो जाएगी? इसके अकॉर्डिंग आंसर होगा इसका हॉलिंग पावर्स कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, APU के इंजन सिलेंडर की शक्ति HP में क्या है? व्हाट इज द पावर इन HP ऑफ APU इंजन सिलेंडर? आंसर बी 25 HP, 25 HP हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर फ्लो इंडिकेटर AFI की इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा सी नहीं, एयर फ्लो इंडिकेटर होता है इसमें किलोमीटर पर cm² होता है। ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहियों में फ्लैट टायर का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्हील स्किडिंग। मेन कॉज ऑफ फ्लैट टायर इन व्हील स्किडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, A9 वाल्व की कितनी ब्रेकिंग स्थिति है? तो A9 वाल्व की जो है 4 ब्रेकिंग स्थिति है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, SA9 वाल्व की कितनी ब्रेकिंग स्थिति है? तो SA9 की जो है वो है 3 पोजीशन है, SA9 की 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते समय यदि एयर फ्लो मीटर झटके के साथ ऊपर चला जाता है तो इनमें से क्या हो सकता है? इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पार्सिंग टेकन प्लेस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, HHP लोकोमोटिव में कितने ETP लगे होते हैं? इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा D 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईंधन तेल द्वितीयक फिल्टर को कितने दिनों में बदला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा C 90 डेज, यानी 90 दिनों में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WDG 4D लोकोमोटिव का वजन कितना है? तो इनके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा 130.2 टन, 130.2 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ CIO का फुल फॉर्म क्या है? आंसर हो जाएगा इसका सी कॉन्सोलिडेटेड इनपुट आउटपुट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हॉर्न के लिए वायु आपूर्ति कहाँ से होती है? एयर सप्लाई फॉर हॉर्न इज फ्रॉम 96 का ए हो जाएगा MR1 टैंक, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एमआर सुरक्षा वाल्व दबाव पर सेट है, इनमें से क्या? तो यह हो जाएगा एबव 10.5 kg पर सीएम स्क्वायर, यानी 10.5 kg से ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्ट्रोक के दौरान दोनों वाल्व बंद हो जाते हैं? कंप्रेशन के दौरान कंप्रेशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी गवर्नर संचालित होता है, जी गवर्नर इज ऑपरेटेड डैश, आंसर हो जाएगा बी हाइड्रोलिकली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीएसपी उपचार किया जाता है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? टू रिमूव स्केलिंग रिमूव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेक्शन बी है, इसमें हिंदी है सारे, 1 से 101 से 110 तक ये सारे हिंदी होंगे। देखेंगे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 14 सितंबर 1949 से मनाया जाता है, हर दिन 14 सितंबर, हर समय 14 सितंबर को, हर साल। अगर क्वेश्चन आता है हिंदी दिवस कब से मनाया जाता है, तो 1949 ईस्वी से। किस डेट को? 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग गठन संबंधी प्रावधान है? तो राजभाषा आयोग गठन संबंधी प्रावधान जो है वो है अनुच्छेद 344 के 1, अनुच्छेद 344 के 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी क्षेत्र के केंद्र सरकार के कार्यालयों में आपस में संपर्क निम्नलिखित भाषा में होगा, किस भाषा में? तो हिंदी अथवा इंग्लिश, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा के आधार पर देश को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो राजभाषा के आधार पर देश को जो है ना 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। उस क्षेत्र का नाम क्या है? एक क है, एक ख है, एक ग है। ये 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधन हुआ था? तो राजभाषा अधिनियम 1963 जो है 1967 ईस्वी में संशोधन हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा हिंदी प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है? तो इनमें से आंसर हो जाए गृह मंत्रालय, होम मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री के द्वारा तैयार किया जाता है, गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? आंसर हो जाएगा सी, गुजराती जो है देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजभाषा नियमों के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो इसके आंसर हो जाएगा ए क्षेत्र, अंडमान निकोबार जो है ना ए कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले एक दस्तावेज का नाम बताएं। तो इनमें से यह हो जाएगा समान आदेश, जनरल ऑर्डर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय राजभाषा समिति गठन कब किया गया था? तो संसदीय राजभाषा समिति गठन जो है 1 जनवरी 1976 ईस्वी को किया गया था, 1 जनवरी 1976 ईस्वी को। थैंक यू दोस्तों, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो तो कमेंट में से कमेंट जरूर कीजिएगा।